This call is now being recorded. Good evening, Chirag. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Sunaya. Good evening. हो गई आप लोगों की क्लास? चलो बढ़िया। फिर आज कितने बच्चे थे वहां पर क्लास में? कम ही थे क्या? अच्छा अच्छा। ओके ओके, तो अपनी क्लास में ही फिर ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। कल तो आप लोगों का टेस्ट है तो ना? सर हाँ जी यस बोलिए। सर, अब तो कैंप भी खत्म हो गया सर, पंजाब वालों का। हाँ वही पंजाब वालों खत्म हो गए, मे बी वो ट्रेवल कर रहे होंगे ना अभी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। स्टार्ट करें फिर अपन। अभी बाकी बच्चे तो आ जाएंगे, एक दो बच्चे और आ जाएंगे ना, अपन निखिल आ यस जाएगा, सर। बाकी बच्चे। चलो ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो अपना डिस्कस हुआ था वो तो कर लिया मैंने। वो फिर भी शीट अपलोड की है फिर से ना, मैंने कुछ अलग आपको पीवाईक्यूज का ना एक शीट बना के डाला है। तो आप लोगों के साथ शेयर किया है क्या वो, जिसमें हम लोग मतलब आपका जो भी होमवर्क शीट है, सॉल्यूशन शीट है, वो सब प्लानर जो है ना आपका? नो सर, आई थिंक चलो कोई क्या नहीं। कोई बात नहीं। तो फिर मैं उनके उनके वर्कशीट्स है ना वो आपको, वैसे तो मैंने देखो वर्कशीट्स डाले थे ऑलरेडी, बट वो लगे कि वो उसमें बहुत थ्योरी थी या बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो फिर भी मैंने कुछ शीट्स बना के डाली है, तो वो मैं आपके साथ ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा ना आज। ऑलरेडी मैंने वैसे सिमिलर टाइप के डाले थे पहले, सेटुलेशन फंक्शन का डाला ना, 2 बार डाला है, देखा होगा। हाँ तो उसमें सारे मिक्स ही थे, मतलब कॉम्पोजिट थे आपके, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली को मिला के, या फिर जैसे मान लो अपने फंक्शनल इक्वेशन वाले हो गए, या वन वन मैनी वन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन भी देखा था ना, वो सारे थे उसमें। चलो कोई नहीं, मैं फिर भी वो अपलोड कर दूंगा ना आपके ग्रुप पे। इसके भी आई थिंक अपने 2 लेक्चर है ना, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के। बट तुम्हारे पास प्लानर तो होगा ना, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे, वो तो मैंने एक दिन बताया भी था आप लोगों को, याद है? चलो ठीक है, करें फिर स्टार्ट। चिराग ठीक है ठीक है, देखो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि कितने, देखो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में ना कितने क्वेश्चंस आए थे। यहाँ देखोगे ना, तो देखो 2024 में, इसी साल में देखो 20 पेपर्स में 40 क्वेश्चंस आए थे। तो एन एन एवरेज देखोगे तो आपको 2 क्वेश्चंस इन ईच शिफ्ट तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखोगे ना 24 पेपर है, 24 पेपर में भी 47, तो नियर अबाउट 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो एक कंसिस्टेंट रहा ही रहा है। देखो 22 पेपर्स में देखोगे तो देर आर 48 क्वेश्चंस, यहाँ देखोगे 26 में तो 62 क्वेश्चन है। तो एन एन एवरेज देखोगे ना, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं, जो इजी भी होते हैं, स्कोरिंग भी होते हैं। मैंने फिर भी देखो उनको हाईलाइट किया तुम लोगों के लिए। देखो यहाँ पर देखो, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिनसे बार बार जेई में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैं तुम्हें 2 दिन में दिखाऊंगा, फ्रीक्वेंटली सेम ही टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको तो ऐसे मान लो यार घोल के पी जाना तुम लोग, ये अपना कल वाले सेशन में आएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन सारे थ्रू आउट द क्वेश्चन हम देखेंगे, थ्योरी ना बेस्ड ऑन क्वेश्चंस के थ्रू जाओगे तो समझ में आएगा अच्छा कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस टाइप के वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 2 चीजें हमेशा फोकस्ड रहना, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, और या 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टीज भी वो बार बार काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। एंड वन मोर इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज भी मैंने लिखी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ देख लो, पिछले कुछ टॉपिक्स में देखोगे ना, तो ये जो डेटा है आपका अप्रैल 2024 का डेटा है। ठीक है, उसमें देखोगे तो 21 क्वेश्चन आए थे, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख लो 8 तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आए थे, 5 एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से, और सम 3 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो यहाँ से देखोगे तो दे आर हाईली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दीज 3 कंसेप्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मतलब ये 3-4 ऐसे कंसेप्ट है जिन पे भी काम करोगे तो इजीली आपके 2 क्वेश्चंस तो बन जाएंगे। ओके, देख लो स्कूल मैट्रिक्स पे देखो कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा था लास्ट ईयर 2024 में,
एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब वही है, बेसिक से क्वेश्चन बना दिए थे, इनवर्स का थोड़ा बेसिक क्वेश्चन बना दिया था, मिसलिनियस बना दिया था। मिसलिनियस में मतलब वही थोड़ा इसमें मैंने एक एड ऑन किया लास्ट में मिसलिनियस, उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व कर दिया, थोड़ा पुराना अपने एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज को इन्वॉल्व कर दिया यूजिंग मैट्रिसेस है ना, तो वो मिसलिनियस टाइप के होते हैं, मिक्स वाले जो है ना बोलते हैं अपन। चलो ठीक है, तो ये देख लो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ठीक है ना, एडजॉइंट प्रॉपर्टी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये कल वाले में कवर अप हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी, ये तीन चीजों पे फोकस्ड रहोगे, 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, नो नीड टू मग अप एनीथिंग एल्स है ना। चलो, ये आपका ऑब्जेक्टिव मैंने बताया ही था ना, इस आज वाले में मोस्ट प्रोबब्ली हम क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट प्रॉपर्टीज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज हम कल कर लेंगे, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के कंसेप्ट आज कर लेंगे, है ना, कवर अप। ये देख लो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैंने इसमें भी डाला है, मैं कल की स्लाइड में भी डाल दूंगा, ठीक है। ये आपको पता है ना, डेल्टा निकालना होता है, उसमें कैपिटल डी निकालते हैं, फिर डी एक्स डी वाई डी जेड हम निकालते हैं, उनके बेसिस पे हम जज करते हैं। ये मैंने चार्ट डाला है यहाँ पर, कब वो यूनिक सोल्यूशन होता है, कब उसका नो सोल्यूशन होता है, कब उसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, बट फिर भी हम कल इसको रिकॉल करेंगे ना, कल वाले पार्ट में आएगा तो बेटर हम कल वाले में रिकॉल कर लेंगे इसको। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पार्ट है, फिर भी मैंने इसमें भी स्लाइड को ऐड किया, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, दीज आर दी टॉपिक्स जिसमें हाईली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने हैं वो कौन से हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एडजॉइंट प्रॉपर्टी, वंस अगेन सेम स्टोरी, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी, जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, ये अपने हाईली डिमांडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इन पे ही जेई बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट फ्यू ईयर से देखोगे ना तो आपको डायरेक्टली बेसिस पे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो देखो, पहले कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना अपन, थोड़ी बहुत आपको याद होगी, फिर भी मैंने लिखी है, देखो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत। एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिसेस ए जो दिया आपको, उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना और उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, तो वो रिजल्ट क्या होता है, ए टू द पावर n-1। ये जो n होता है ना, n इसको रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मान लो वो 3x3 है, तो हमारा बन जाएगा 3-1, 2 बनेगा तो मॉड ऑफ का a का स्क्वायर बन जाएगा, अगर वो 2x2 है तो वो कितना बनेगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब इतना पूछा जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी देखेंगे ना एग्जांपल में, एक ही ये वाला होता है कि अगर हम इसको डबल कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए, उसका अगर डिटर्मिनेंट ओपन करना है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखा होगा ना, मॉड ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर होता है। ये जो पावर होती है ना, स्क्वायर 3, जितने एडजॉइंट होते हैं उतनी ही पावर होती है, 2 एडजॉइंट तो 2 होगा, 3 होते हैं तो कितना होता है, n-1 का क्यूब होता है ना। देखेंगे प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड वन मोर थिंग, ये भी बहुत ही हाईली पूछा जाता है, क्वेश्चन में यूज भी होता है, सम k टाइम्स ऑफ ए, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, k टाइम्स ऑफ ए, उसका डिटर्मिनेंट अगर ओपन करना है तो वहां पर क्या आता है, k बार आता है और मॉड ए आता है, बट ये जो k आता है ना उसमें विद डिग्री आता है। अब जैसे यहाँ पर मान लो डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है, तो वो पावर में 3 आएगा, तो यहाँ पर अगर n डिग्री मानेंगे, जनरलाइज करोगे तो k टू द पावर n। ये भी एक हाईली यूज्ड प्रॉपर्टीज है जो हमें बार बार पूछा जाता है। गुड इवनिंग निखिल, गुड इवनिंग, आज लेट ज्वाइन किया, ठीक है। चलो, ये प्रॉपर्टी तो तुम्हें याद होंगी, रिकॉल हो गया सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यार, यही यही देखो ना, बार बार इसी के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये देख लो, अप्रैल 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये 2024 का ही क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। उसने पूछा था, ए दिया था आपको, ठीक है, आपको बी उसने क्या दिया है, बी इज नथिंग बट आई प्लस एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस करके डॉट डॉट करके अप टू उन्होंने कितना दिया, अप टू एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर 10, ये उसने बी दे दिया और बोल दिया सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो हमें जो बी मैट्रिक्स है उसका सारा स्टोरी निकालना है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, अब तुम सोचो यार, अब 10 तक तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ जो पैटर्न बने ना उसको एनालाइज कर लेते हैं। जैसे पहले सबसे पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, क्या तुम एडजॉइंट ए नहीं निकाल सकते, ये 2x2 में कैसे करते हैं एडजॉइंट ए, इन दोनों को क्या करते हैं, इंटरचेंज ना, इस वाले इंटरचेंज, यस सर। हाँ, और उन दोनों को क्या करते हैं, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, तो 1 और 1 का इंटरचेंज तो क्या ही होगा, वो तो 1 ही आएगा ना। 0 और 2 को हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 और -2, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया, क्लियर है।
चलो बढ़िया। फिर अब निकालना, देखो एडजॉइंट ए का स्क्वायर, आपको पूरा नहीं निकालना था इसमें, आप थोड़ा सा भी अगर पैटर्न को एनालाइज करते ना तो भी इससे रिजल्ट मिल जाता है। जैसे एडजॉइंट ए का स्क्वायर मतलब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको ना मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो क्या इसी तरह से मल्टीप्लाई आता है? तो ये बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई। इस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन आएगा। -2 का जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, तो वन आएगा, 0। है ना। फिर नेक्स्ट वाला इस वन का इससे मल्टीप्लाई, एक एक करके करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू -2 वो -2 होगा, और ये भी -2 होगा, तो वो कितना आएगा -4। सही है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 0 इंटू 1, ये जीरो हो जाएगा आपका। फिर 0 इंटू 2, और ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से दिखा। सही है। अगर आप थोड़ा सा और एक एडजॉइंट निकालो, जैसे मान लो एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब, तो क्यूब का मतलब क्या हो गया, वही एडजॉइंट ए स्क्वायर को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर एक और मल्टीप्लाई देखोगे ना तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हमारा आंसर क्या मैचअप करेगा। क्योंकि सारे नहीं निकालने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 तक दिया है तो हम 10 तक निकालने बैठेंगे, दो या तीन। क्योंकि देखो दो से उतना आइडिया नहीं लगेगा, बट तीसरा वाला भी निकालोगे ना तो बेटर वर्जन दिखेगा कि हाँ यार हमारा कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आप ये क्यूब वाला और सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो वहां से एक रेक्टिफाई हो जाएगा ना क्या पैटर्न चल रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि पावर 10 तक कैसे चल रहा है। फिर आप ऐड कर लेना, कर सकते हो। अच्छा ये वाला एक मल्टीप्लाई और बता दो, क्या लिखूं। ये वन आएगा, दिख रहा होगा आपको। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 और -4 कितना बन जाएगा, -6। सही है। 0 इंटू ये अपना जीरो हो जाएगा। फिर वन सेकेंड सेम स्टोरी। तो आपने कुछ एनालाइज किया क्या कैसा बन रहा है, कुछ तो चेंज नहीं यस हो। सर। हाँ, जैसे ये -2 था, ये हमारा -4 था, ये हमारा -6 है, तो सिर्फ ये वाला पार्टी तो चेंज हो रहा है ना, जो चेंज हो रहा है वो। और इतना समझ में आया क्या, मतलब जैसे वन था तो -2 था, टू था तो -4 हो गया, थ्री पे -6 हो गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा। -1 -8 0 1। हाँ, तो मतलब ऐसे ही आप 10 तक लिख लेना, फिर उसको ऐड कर लेना। ऐड करना तो आता ही होगा, दो मैट्रिसेस को ऐड करना। और ये आई का मतलब तो पता है ना तुम्हें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, ये अपना ऐसे हो जाएगा। यस सर। इसको भी ऐड कर लेना, और उसमें जो भी बी का रिजल्ट मिलेगा उसमें पूछा था सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो आप सबको ऐड ऑन कर लेना। ऐड करोगे ना डेटा बड़ा मिलेगा। ठीक है। और ऐड करना कोई टफ काम नहीं है, ठीक है ना। आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको एपी का कंसेप्ट दिखेगा, तो आप उससे ऐड कर लेना। क्लियर है। चलो बढ़िया फिर। ठीक है, फिर भी मैंने दिया है इसमें आंसर, -88 आएगा, आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार सम करने के बाद, है ना। ठीक है। ये देखो, यहाँ से देखो रियल एक्चुअली जेई स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर देखो 24 के, मोस्टली मैंने 24 के क्वेश्चन लिए, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ना जो। अब देखो उन्होंने पूछा क्या है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना है। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ दिस पार्ट इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट पार्ट। उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको दिया 2⁸ 8। तो फिर आपको पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट किया ना भाई, ये यही प्रॉपर्टी है जो सारा खेल बनाती है। मोस्टली जेई में जो पूछा जाता है वो इन्हीं पे आता है। अब आपने देखा होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, क्या बोलते हैं हम उसको, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए नहीं बोलते, बोल सकते हैं। अब यहाँ तुम देखोगे ना तो इट्स लाइक ऐसे ही है, देखो ये एडजॉइंट ऑफ समथिंग इंटू एडजॉइंट ऑफ समथिंग। तो आप इसको ए और बी कंसिडर करके भी आप सोच सकते हो, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या मैं इस वाले कंडीशन को, ये जो कंडीशन दी है ना, इसको कुछ ऐसे लिख दो डिटर्मिनेंट के अंदर, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए दिया है, तो वो एडजॉइंट ऑफ क्या बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, दोनों का मल्टीप्लाई। ये लो, सही है। जैसे मान लो मैंने इसको बोल दिया ये अपना बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, तो ऐसा दिख रहा है ना आपको, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लिख सकते हैं। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे ना यार, तो यार इसमें कुछ चेंजेस है, देखो चेंजेस कैसे है। अगर आपने ये बी बोला है, ठीक है, किसी भी एक पकड़ लो। जैसे मान लो आपने 2a - a⁴ ट्रांसपोज को बी बोला, तो क्या अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, इसी का ट्रांसपोज दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड मैंने ट्रांसपोज यूज किया, तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसे दिखेगा क्या, ये क्या बनेगा, 2a का ट्रांसपोज -a मिलेगा, अगर मैंने दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया तो।
तो मतलब ये वाला जो रिजल्ट है ना 2A ट्रांसपोज माइनस ए, 2A दिख गया क्या आपको? तो ये उसका रिवर्स नहीं हो गया क्या? ये वाला ये माइनस का करके नहीं आया? मतलब मैंने इसको क्या बोला, 2A माइनस ए ट्रांसपोज को मैंने बी कंसिडर किया, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है, क्या वो माइनस ऑफ बी का ट्रांसपोज दिख रहा है? दिख गया क्या? 2A माइनस टी, ये दिख रहा है 2A की पावर टी माइनस ए, तो उसका रिवर्स लिखा हुआ ना वो a माइनस 2A की पावर टी, तो वो माइनस ऑफ बी हो गया। तो मतलब कुल मिला के रिजल्ट में क्या मिला हमें? एडजॉइंट ऑफ माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू बी, ये मिल गया। एक बार बी को हमने कंसिडर कर लिया एज इट इज। तो क्या ये प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर? कौन सी प्रॉपर्टी लगी? कि सम एडजॉइंट ऑफ समथिंग, ये वाली प्रॉपर्टी ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सम एडजॉइंट ऑफ ए, उसको हम क्या लिखते हैं? मॉड के अंदर क्या आएगा? बी ट्रांसपोज इनटू बी, उसकी पावर कितना होता है? एन माइनस वन। कितने क्रॉस कितने का? 3 क्रॉस 3 का। तो वो 3 क्रॉस 3 से कितना आ जाएगा? पावर 2। सही है। ये किसके इक्वल है? 2 की पावर 8 के इक्वल है। अच्छा एक बात बताना यार, इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा, क्या बी का डिटर्मिनेंट और बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो सेम ही होगा ना, या अलग होगा? सेम ही होगा, है ना? ये मैंने लिखा भी देखो, आप बी का डिटर्मिनेंट बोलो या माइनस बी का डिटर्मिनेंट बोलो या बी के ट्रांसपोज का बोलो, तो ये तो सेम ही आएगा। तो इसको तो तुम ऐसे लिख सकते थे, बी की पावर ये कितना हो जाएगा? 2, और उसकी भी पावर 2, तो ये 4 हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 8। तो यहाँ से देखोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो गया? कंपेरिजन कर सकते हो आप, 4 आएगा। डायरेक्ट लिख दो, या 2 की पावर 2 भी बोल सकते हो। इतना रिजल्ट आ गया। देखो 2 की पावर 8 का मतलब ऐसे हो गया, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 4, दोनों साइड मैंने पावर को 4 बना दिया, ताकि बेस सेम होने चाहिए ना, तो इक्वलाइज कर दिया हमने कंडीशन के हिसाब से। इतना रिजल्ट आ गया। अब उन्होंने पूछा नहीं था आपसे, मॉड ऑफ बी नहीं पूछा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी बताओ, उन्होंने पूछा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बताओ। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी पता है, बी हमने कुछ माना था ऑलरेडी, ये माना था, आ जाएगा। इसके बाद आंसर देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। और बी हमने किसको कंसिडर किया था? 2A माइनस ए ट्रांसपोज। 2A माइनस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है वो कितना है? 4 आ गया। आपके पास ए है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, ए ऑलरेडी पता है। आप उसको क्या करना, 2 टाइम्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज, उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, इक्वल टू 4। क्लियर है? देखो इस कंडीशन से आपको क्या मिलेगा? इस कंडीशन से आपको अल्फा मिल जाएगा यार, इसे अल्फा। देखो ना उसमें अननोन कौन है, इस मैट्रिक्स में देखोगे तो पूरे में एक अननोन अल्फा है, तो पहले आप अल्फा निकालोगे। फिर उन्होंने पूछा क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, और उसका स्क्वायर कर देना। कर लोगे इसके बाद? इस कंडीशन से अल्फा निकालोगे, दिक्कत नहीं है। 2 टाइम ए का मतलब इसको डबल कर देना, माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालना, दोनों को सेपरेट कर देना। आपको पता ही है कैसे वो सेपरेट होता है। फिर उसका डिटर्मिनेंट ओपन करना, एंड दैट इज इक्वल टू 4। वहां से अल्फा निकाल लो और फिर उसको सॉल्व कर लो। चलो कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। 2-3 प्रॉपर्टी दिख रही है आपको? 2 ही 3 ही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम। या तो फिर एडजॉइंट ऑफ उसका, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो गया, या फिर बी इंटू बी ट्रांसपोज, ये सब तो आपको पता ही है कि कौन किसका डिटर्मिनेंट कैसा होता है ना? बी का डिटर्मिनेंट हो या बी के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो या माइनस बी के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो, सारी चीजें एक जैसी होती है। चलो ये वाला देख लो यार, थोड़ा सा लेंथी है बट हम कर लेंगे ना, नो इश्यूज। एक मैट्रिक्स दिया आपको, और आपको उसने डिटर्मिनेंट वैल्यू भी दिया, ठीक है ना? इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगी जो हाईलाइट की ना, मैं देखो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत पूछ जाती है। डिटर्मिनेंट किसका दिया है? 3 टाइम एडजॉइंट ऑफ, 2 टाइम एडजॉइंट ऑफ, फिर उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे दिया, और उसको मल्टीप्लाई बाई ए किया। ये आपको दिया है 3 टू द पावर -13, 2 टू द पावर -10। एक कंडीशन ये दी आपको, ठीक है? और एक कंडीशन उसने दे दी ये डिटर्मिनेंट वाला पार्ट। कौन सा वाला डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट के अंदर बोला है 3 टाइम एडजॉइंट ऑफ 2A, इसका रिजल्ट दिया है 2 टू द पावर m, 3 टू द पावर n। आपको इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके क्या निकालना है? m और n निकालना है, और फाइंड आउट करके बताना है 3m + 2n का वैल्यू क्या है। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी को, इसको कैसे फॉलो अप करोगे? ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, किसी भी के ए, के मतलब क्या होता है? सम कांस्टेंट ना,
इस पूरे को ऐसे मान लो यार, ये पूरा हमारा कुछ ए है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 3 टाइम्स ए, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा अपना, 3 टू द पावर में n आएगा। n किसको रिप्रेजेंट करा है, ऑर्डर को, तो 3 की पावर 3। और डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ये एज इट इज आ जाएगा। मैं पहले सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ ना, एलएचएस को ही सॉल्व करें, क्योंकि उसको राइट हैंड साइड को तो इसको इक्वलाइज कर देंगे बाद में। अब ये इसको देखोगे तो कैसे पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग, ये समथिंग मान लो। तो डिटर्मिनेंट के अंदर जब भी एडजॉइंट ऑफ समथिंग आता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, मॉड ए की पावर n-1। इसको पावर में n-1 लिख दो, क्या लिखे, 3 टू द पावर 3 एज इट इज। ये वाला जो पार्ट है डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, उसकी पावर कितना हो जाएगा, n-1। n-1 का मतलब 2। इतना क्लियर हो गया, ये वाला कहां से लिखा, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया ना, ये पूरे को हमने ए कंसिडर कर लिया कि ये लेट्स से मान लो ए है, ठीक है। अब फिर से देखो, ये फिर क्वांटिटी आ गई के, मैंने स्टार्टिंग से बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है के टाइम्स वाली, ये फिर आ गया कि अब ये 2 को फिर बाहर ले आओ। अच्छा 2 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 के साथ आएगा, के है ना, बट ये देखो पावर में भी 2 है, तो ये 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2 आएगा, पावर और पावर भी तो लेके आएगा ना साथ में, क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, उसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है। अब यहाँ फिर प्रॉपर्टी लगी कौन सी वाली, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो वो सॉल्व कर लो। ये 2 की पावर कितना बन गया, पावर 3 टू 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ समथिंग को क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, उसकी पावर कितना हो जाएगा n-1। देखो पहले से ही हमारे पास पावर 2 था यहाँ पर, अब उसकी पावर एक और n-1 आ गया, तो 3-1 कितना हो जाएगा 2, तो पहले से 2 था तो ये पावर में कितना हो जाएगा 4। दिख गया, जो पावर है ना ऑलरेडी वो तो साथ में चलेगी ना उसके, पावर और पावर का खेल है। अब इसके बाद यार यहाँ पर देखो छोटी चीज क्या सुनी, बच्चे क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये भी ए का डिटर्मिनेंट है, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके स्क्वायर कर देते हैं। ये ध्यान दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कुछ क्वांटिटी है ना, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ओपन कर लिया मतलब वो तो एक क्वांटिटी है, तो इट्स लाइक के टाइम्स ए है, के टाइम्स ए, तो फिर उसको बाहर लेके आओ तो क्या बनेगा रिजल्ट, 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू, ये बाहर आएगा तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसकी पावर डायरेक्टली कितना होता है 3, और विद पावर आएगा, पावर में कितना है 4, तो एक्चुअली 12 बन जाएगा। इंटू में बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसकी पावर 4, कुछ इस तरह से दिखेगा भाई। क्लियर हो गया लास्ट स्टेप। और ये किसके इक्वल है, ये पूरा का पूरा रिजल्ट देखो किसके इक्वल था, 3 टू द पावर -13 और 2 की पावर -10 के इक्वल था। तो यहाँ से पूरे को हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। बताओ तो कंपैरिजन करके कि यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिख रहा है, कंपैरिजन कर लो इसको, देखो 3 को अलग कर दो, 2 को अलग कर दो, मर्ज कर दो। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो गया, 4 3 12, और 12 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। और उस साइड लेके जाओ, उस साइड किसको लेके जाओगे, उस साइड 3 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 6 को इधर ले जाओ। तो जहां तक मुझे दिख रहा है तो वो 3 की पावर में -16 हो गया और 2 की पावर भी -16 हो गया, कुछ दिखा क्या। और इधर देखोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर भी कितना है 16, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखेगा भाई, 3 टू द पावर भी -16, 2 की पावर भी -16। तो अगर कंपेयर करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई, 3 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1, दैट मीन्स 1/6 आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कंपैरिजन कर लिया हमने, दोनों का बेस सेम था ना, हमने पावर को कंपेयर कर लिया, सही है। बट क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया, उसने डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं पूछा था, उसने पूछा था एक और कंडीशन सॉल्व करो वैसा ही टाइप का और उसको कंपेयर करो। देख लो इस कंडीशन को, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका रिजल्ट कितना दिया है 2 टू द पावर m, 3 टू द पावर n से कंपेयर करना है। लेट्स स्टार्ट इसके,
ये क्वांटिटी के है, ये सब क्वांटिटी के है, तो ये बाहर आएगा 3⁻3। फिर बचेगा क्या, एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट। अब ये वाली प्रॉपर्टी होगी, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारा आंसर, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा 2a, उसकी पावर में कितना लिखूं, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो a के डिटर्मिनेंट की पावर कितनी आएगी, 3 या 2, n-1 होता है ना, ये देखो मैंने हाईलाइट किया है, ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से ध्यान रखना, पावर में n-1, तो कितना लिख दो, पावर में 2। अब इसको फिर प्रिटेंड करो कि ये तो क्वांटिटी k है, तो ये जब जब k बाहर आएगा ना, तो ये ऐसे साउंड करेगा, जब भी बाहर k आएगा तो ये विद पावर आता है ना, तो 2 की पावर 3 आएगा और उसकी ऑलरेडी पावर कितनी है 2, और फिर बचेगा क्या, मॉड a का स्क्वायर। बस हो गया क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या डेटा पता है अपने को, 3 की पावर 3 एज इट इज, 2 की पावर 6 हो गया, और मॉड a का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको पता है 1/6, तो 1/6 का मतलब 1/2 इंटू 1/3, इस पूरे की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लो यार, ये कितना हो गया आंसर, 3 की पावर 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, लिख रहे हैं, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 2 की पावर 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा 2 की पावर 4। तो अगर आपको इससे कंपेयर करना है, तो m और n का वैल्यू आ गया क्या कंपैरिजन से, कितना आया, m एंड n, कंपेयर कर दो लास्ट वाले को, 2 की पावर m वो m है, तो m कितना हो जाएगा 4, और अगर n को कंपेयर करोगे तो 3 की पावर है वो n को रिप्रेजेंट करे, तो n कितना हो जाएगा 1। अब उसका रिजल्ट निकाल लो, आपको जो पूछा है, 3m का मतलब कितना हो गया 4, 4 3 12 ना, और प्लस में 2n, तो प्लस में 2, तो क्या 14 इज द आंसर, देखा, कोई डाउट हो तो बताओ, मतलब पूरे क्वेश्चन में ना जानबूझ के उसने, ये 2024 का ही जेई का क्वेश्चन लिया मैंने, देखो उन्होंने एक ही प्रॉपर्टी इन्वॉल्व किया, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, मोस्टली बार बार नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखोगे ना, वो इससे भी लेंथी है, उसमें भी सेम ही कंसेप्ट इन्वॉल्व किया, ठीक है। बस आपको दो चीजें पिक करनी, जब भी आप है ना, जब भी आप, फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ, जब भी आप डिटर्मिनेंट ऑफ के ए को सॉल्व करो, तो ये याद रखना k टू द पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है और यूज भी होता है, ठीक है। और इसमें छोटी सी मिस्टेक यहाँ होती, जनरली बच्चों से यहाँ मिस्टेक हो जाती है, कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, उसको के कांस्टेंट के नहीं मान के कुछ अलग मान लेते हैं, इसको डायरेक्टली वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देते हैं, वो एक क्वांटिटी है, वो तो बाहर आएगी, बाहर आएगी तो विद पावर आएगी, तो उसका ऑर्डर 3 है तो विद 3 आएगा, पावर में 4 था ना, तो इसलिए मैंने 4 3 जा कितना बना दिया, 12 बना दिया। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है। चलो फिर बढ़िया है, देखो इसका आंसर तो ऑलरेडी हमने सॉल्व, अच्छा ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 14 हो गए। अब ये नेक्स्ट वाला देख लो, ये भी 2024 का है, ये 6 अप्रैल का था। अच्छा नोटिस करो, देखो ये 9 अप्रैल का है, तो तुम देख रहे हो 2-3 दिन में सेम ही काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, बस थोड़ा सा डिजिट और थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लिया, ठीक है क्या, ये भी उसने वैसे ही बोला है 2 की पावर m और 3 की पावर m, इसको भी कंपेयर करना है, m और n निकालना है, और कुछ m+2n पूछा है। 6 अप्रैल को एक्चुअली इजी था, एक ही कंसेप्ट था, बट उसमें डिजिट थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी, देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कर दी उसने। यहाँ देखोगे तो सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन था, बट दो पार्ट को इन्वॉल्व कर दिया, ओके। चलो ये वाला देख लेते हैं, करें स्टार्ट इसको। देखो उन्होंने क्या दिया, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका कुल मिला के, ये, और उसने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी दे दिया इस बार क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा आसान हो गया, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिए, 3 दिए, ये गिवन है, ठीक है। इस पार्ट को सॉल्व करना है, और कितना इक्वल आएगा, वो 2 की पावर m और 3 की पावर n है, तो वो लास्ट में हम कंपेरिजन कर लेंगे। ऑर्डर 3 दिया है, ये भी उन्होंने मेंशन किया, तो पहले इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लो यार। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या दिया, एडजॉइंट ऑफ -4 टाइम एडजॉइंट ऑफ -3 टाइम एडजॉइंट ऑफ, फिर से बोला है 3 टाइम एडजॉइंट ऑफ, फिर 2a की पावर -1, कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया। तुम डरना मत, तुम छोटी छोटी चीजों में काम करना, पहले अंदर वाले को पूरे को a मान लेना, इसको a, ये पूरा पार्ट,
ये हमारा ऐसे मान लो पूरा पार्ट इट्स लाइक ए, तो ये कैसा दिख रहा है, डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये वाली प्रॉपर्टी, क्या यही प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम उसको क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। सही है, ध्यान से सुनते रहना। तो मैं पहला काम वही कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट के अंदर ये जो भी अंदर वाला ए है आपका, ये मैं लिख रहा हूँ वापिस से, 3 टाइम एडजॉइंट ऑफ, फिर 3 टाइम एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर -1, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। इसकी पावर में कितना आएगा रिजल्ट, n-1, तो n-1 मतलब कितना आएगा, 2 आएगा। यहां तक काम हो गया। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते रहो। ये -4 एक क्वांटिटी है, ठीक है, 4 टाइम्स है ना ये, तो -4 क्वांटिटी है, तो इसको बाहर ले आओ। इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट के अंदर के ए, क्या लिखते हैं उसको, जब भी वो बाहर आता है विद पावर आता है, बस अप्लाई कर दो। तो ये बाहर आएगा, मतलब -4 को बाहर लिया तो विद पावर आएगा ना, तो पावर ऑलरेडी कितना ऑर्डर उसका 3 है, तो पावर में 3, और उसकी भी पावर है 2, तो ये पावर और पावर का खेल ध्यान रखना, ये पावर में 2 है ना, तो वो 2 के साथ चलेगा पावर में। तो कुल मिला के देखोगे तो कितना रिजल्ट हो गया, 4 की पावर 6 तो ऑलरेडी हमें मिल गया। बचा क्या, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ -3 टाइम एडजॉइंट ऑफ, फिर 3 टाइम एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर -1, ऐसे दे दिया खेल। अब इसको फिर प्रिटेंड करो कि ये हमारा जो है, ये जो लिखा हुआ है वो हमारा फिर से ए है, सम ए, तो कैसा दिख रहा है, डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ समथिंग, फिर ओपन कर लो, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, जो भी ए लिखा है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, क्या लिखो भाई पावर को, 2 लिखो या 4 लिखो, पहले से 2 थी, हाँ 4 आ जाएगी चिराग, बढ़िया। पहले से 2 थी, एक और हो गया ना पावर ऑफ पावर, मतलब ये 2 का पावर 2, तो मतलब कुल मिला के स्टोरी देखोगे तो 4 हो जाएगा वो। पहले से 2 था और एक और पावर 2 आ गया, कौन सी प्रॉपर्टी में लगाई, डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, बार बार ए की प्रॉपर्टी लग रहा है, दिख गया। अब इसको फिर ओपन कर लो, ये फिर से देखो के क्वांटिटी हो गई, -3 मतलब क्या, कुछ क्वांटिटी है, बाहर ले आओ, तो इसका आंसर बन गया 4 की पावर 6 इंटू, अच्छा -3 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो क्योंकि उसकी पावर पॉजिटिव है ना, अपना इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव देगा, तो -3 की पावर कितना बनेगा, बाहर आएगा तो विद पावर 3 आएगा, और ऑलरेडी 4 है, तो क्या 3 की पावर 12 बनेगा, ये बाहर आया ना, विद पावर 3 आएगा और उसकी भी पावर 4 है, तो वो 12 हो जाएगा। बचा क्या, डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर -1। अब देखो फिर वही कहानी, एडजॉइंट ऑफ समथिंग, तो ये समथिंग को तुम a मान लो, फिर से वही बोल दिया, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट बताओ। आपको बार बार एक ही कंसेप्ट पूछा है, बस उसने क्वेश्चन को ड्रैग कर दिया, जो जनरली पहले ऐसे मान लो एडवांस में पूछे जाते हैं ना, तो ना एडवांस में पूछे जाते थे ऐसे 3-4 बार एडजॉइंट करके बताओ। अभी उन्होंने मेंस में इन्वॉल्वमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि बच्चे इन चीजों में टाइम खराब करे, और छोटी सी मिस्टेक और आंसर गया, ठीक है, बार बार पूछा, देखो कितने बार, 1 2 3 4, 4 बार एडजॉइंट आ गए, ठीक है। ये फिर वही कहानी, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट, तो क्या लिखोगे उसको, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर -1, अच्छा इसकी पावर में क्या लिखो इस बार, पहले से 4 है ऑलरेडी, अब कितना बन जाएगा पावर, 8 बन जाएगा, चलो बढ़िया, 8 आ जाएगा पावर। फिर वही कहानी, एडजॉइंट ऑफ समथिंग, ये फिर समथिंग आ गया, इसको भी हम क्या लिखेंगे, फिर पावर के साथ लिखेंगे, तो 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12 इंटू डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, 2a की पावर -1। अब इसकी पावर क्या आएगा, ये देखो फिर से आ गया ना, एडजॉइंट ऑफ समथिंग, उसका डिटर्मिनेंट, तो वो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, अब क्या बनेगा पावर, 8 ऑलरेडी है, हाँ, नहीं नहीं चिराग, 24 कहाँ बनेगा, ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी में पावर में n-1 होता है ना, n-1 होता है, हाँ तो 16 आएगा ना,
16 आएगा 16, क्योंकि पहले से ही 8 है और एक और पावर में कितना आएगा 2 आएगा। समझ में आया बाकी लोगों को ये 16 कहाँ से आया? हर बार पावर में 2 आता है ना, ये देखो लिखा था मैंने प्रॉपर्टी सामने, देखो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर क्या लिखते हैं उसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। क्लियर है? ये वाला प्रॉपर्टी ध्यान रखो भाई। चलो अभी देखो क्वेश्चन जो रिमेनिंग पार्ट है अभी रह गया, अभी देखो कितना बनाया अपना, 4⁶ इंटू 3⁻12 इंटू डिटर्मिनेंट में क्या आ गया 2a। देखो यहाँ भी गलती होती है, 2a⁻⁻1, उसकी पावर कितना है 16 है। अब तुम देखो इसको क्या लिखोगे बताओ, 2a⁻⁻1 का मतलब ऐसे 1/2a, उसका डिटर्मिनेंट हो गए, बोल सकता हूँ ऐसे। तो कितना बनेगा 4⁶ इंटू 3⁻12 इंटू, अच्छा ये तो k है, ये 2 तो क्वांटिटी है ना k, तो ये डिटर्मिनेंट के बाहर कैसे आएगा, विद पावर आएगा। तो क्या मैं ऐसे दिख रहा है, डिवाइड में 2⁻3 तो मिलेगा मिलेगा और उसकी भी पावर 16 है, तो क्या वो 48 को क्रिएट कर देगा, 3 और 16 मल्टीप्लाई हो गए, और साथ में क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसकी पावर कितना है 16। ये रिजल्ट आया अभी, पूरा ओवरऑल रिजल्ट आ गया। अब इसको मैच कर लो, 4⁻16, ये 6 हो गए, 3⁻12 हो गया, इसको देखोगे तो 2⁻−48 हो गया ना, माइनस का 48, और मॉड ए उसकी पावर हो गया -16। सबको मैं ऊपर ले गया न्यूमरेटर में, और ये पूरा रिजल्ट किसके इक्वल है, 2⁻m 3⁻n के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया आपको 3 दिया, तो यूज कर लो उसको। तो कितना आंसर आएगा 4⁶ इंटू 3⁻12 इंटू 2⁻−48 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 3, उसकी पावर -16, दैट इज इक्वल टू 2⁻m इंटू 3⁻n। कंपेयर करके मेरे को एम और एन बता दो। बस अब तो कंपैरिजन करना है, थोड़ा देख लो, मर्ज कर लेना, 3⁻12 3⁻−16, 4�6 को 2⁻−48 में हम मर्ज कर सकते हैं। देखो क्या आंसर, एम और एन सही बताना है यार, उसके बाद ही आंसर आएगा। पूरे क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन पार्ट बढ़ा दिया उन्होंने, बस पावर ऑफ पावर का खेल था, वो थोड़ा सा बारीकी से करना था। पहले 3 वाले कंपेयर करो ना, ये 16 है, ये आपका 12 है, तो कुछ कट गया ना यहाँ से, तो -4 हो गया, तो एन तो तुम्हें दिख गया होगा, -4 आएगा, दिख गया। पहले 3 को कंपेयर कर लो, एम और निकालना आपको। ये 4 है ना, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2⁻2, तो ये ऐसे है, इट्स लाइक 2⁻12 है ये, और उसमें 2 की पावर माइनस का 48 आपको ऐड करना है, तो कितना बन जाएगा एम की वैल्यू, प्लस का या माइनस का, चिराग फिर से चेक कर ले एक बार, प्लस का कैसे आएगा, माइनस के 48 में 12 ऐड करना है ना, तो माइनस का 36 आएगा ना। हाँ माइनस का लगा ना, एम आ गया एन आ गया। अब उसके बाद को रिजल्ट हो गया, उसने पूछा था m+2n बताओ, तो m+2n का आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 36 प्लस 2 इंटू -4। एम और एन सही निकाला है क्या अपने को, 3⁻12। देखो कहीं कुछ मिस्टेक हो गई क्या पिछले वाले पार्ट में, m-का 36 आया, एन एन कितना था, -4 ही था ना, m+2n। ये 3⁻12, अच्छा ये वाला 3 रह गया ना यार अपना, ये 3 रह गया, दिख रहा है क्या आपको,
ये एक 3 मिस हो गया ना यहाँ पर। ये वाला 3 तो हमने बाहर ले लिया ना, 3 की पावर 4, इसको तो हमने 3 की पावर 12 लिखा था। यहाँ पर एक 3 रह गया अपना, 3 टाइम, दिख गया क्या? एक साइड में रह गया था 3 यार, ये वाला 3 ना, ये वाला मिसिंग हो गया ना, तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। तो ये भी एक 3 की पावर कितना आएगा, 12 आएगा ना, दिख गया? हम्म, तो इसको डिटर्मिनेंट की पावर, ठीक है, ये के बार आएगा 3 की पावर 3 और 4, तो 3 की पावर 12 एक और आएगा यार यहाँ पर, ये लो, ये एक रह गया था ना, सही है। और ये एडजॉइंट की पावर, ये बाहर लिखा, फिर यहाँ डिटर्मिनेंट ओपन किया, तो 3 की पावर, पहले वो ये आएगा, फिर ये यहाँ पर है, यहाँ है ये 3, तो ये अपना बनेगा 3 की पावर 24। अच्छा ये एक्स्ट्रा आएगा यार, देखो 3 की पावर 24 एक्स्ट्रा आएगा, ये एक मिस आउट हो गया। दिख गया क्या 3 की पावर 24 कहाँ से है? ये जो 3 था ना, ये अपने मिस कर दिया था, ये 3 वाला यहाँ आएगा 3 टाइम, ठीक है। तो पहले वो क्या बनेगा, एडजॉइंट वाला प्रॉपर्टी बनेगा, ये यहाँ नहीं, यहाँ एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम, एडजॉइंट ऑफ, देखो ये वाला पार्ट, ये एक मिस आउट हो गया ना अपना। 3 टाइम एडजॉइंट है ना, तो पहले उसका एडजॉइंट खुलेगा, तो वो पावर में कितना आएगा, 8 आएगा, तो ये 3 यहाँ पर ही रहेगा ना, ये हमने लिखा नहीं था। फिर इस 3 को बाहर निकालोगे, तो पावर में 3 आएगा, और उसकी भी पावर कितना है, 8 है, तो वो 3 की पावर 24 आएगा एक्स्ट्रा। क्लियर हो गया, क्या प्रॉब्लम था उसमें? हाँ, तो ये 24 और 12 कितने हो जाएंगे यार अपने, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा अपना, ये अपना बन जाएगा 36, ठीक है, ये 36 था यार। अब इसका आंसर देखो, अब एन दिख गया क्या चेंज होता हुआ, एन कितना आएगा अपना, 20 का आएगा। अब तो आंसर मैच हो गया, 2 × 20 हो गया क्या मैच, माइनस का 36 प्लस का 40, तो आंसर कितना होगा, 4 इज द आंसर। चलो, कोई डाउट हो तो बताओ। अरे वो 3 मिस हो गया ना अपना, यहाँ देखो ध्यान नहीं दिया था, ये 3 टाइम्स था ना, तो ये 3 टाइम्स यहाँ लिखना भूल गए थे जल्दी में। देखो यही बता रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट था, थोड़ा सा भी लिखते समय भी गलती होगी ना, तो देखो 3 की पावर 24 कम हो गया, उससे आंसर ही नहीं आया ना। चलो अभी क्लियर है सब। तो हर बार है ना, दो ही प्रॉपर्टी लग रही है, मतलब तुम देखोगे ना, तो के ए का डिटर्मिनेंट या फिर एडजॉइंट ऑफ समथिंग ए का डिटर्मिनेंट, दो ही प्रॉपर्टी, और बस कैलकुलेशन पार्ट था, और उसमें बस एक डेटा चाहिए था कि अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, तो वो उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, इट वाज 3, तो हमने उसको लास्ट में पुट कर दिया और कंपेरिजन कर लिया। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, ये भी देख लो, देखो चलो, यहाँ देखो उसने क्या दिया है, इफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना, उसने ध्यान से देखो क्या बोला है, बी इज द मैट्रिक्स, इफ बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, बी है ना, वो कोफैक्टर ऑफ ए है, ठीक है। तो अगर मैं बी का ट्रांसपोज बोलूं तो आपसे, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है, आप बोल सकते हो। अगर किसी बी जो मैट्रिक्स है वो कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स है, तो बी का जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए ही मिलता है, कभी भी चेक कर लेना आप। तो फिर यहाँ से स्टोरी क्या बनी, उसने पूछा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो अगर यार सोचो यार कि एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है वो बी का ट्रांसपोज है, अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दूं यहाँ पर, डिटर्मिनेंट, तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो स्क्वायर होगा, और ये क्या देगा आपको, बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अच्छा, बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिखूं या बी का डिटर्मिनेंट लिखूं, बात तो सेम ही है ना, दोनों सेम है ना। तो मतलब कुल मिला के हमें स्टोरी क्या मिली, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या हम इस रिजल्ट को अगर यहाँ यूटिलाइज करें, तो आपको कुछ आंसर दिखा क्या, कि ए बी का डिटर्मिनेंट क्या हो गया फिर,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब नहीं हो गया, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो मतलब कुल मिला के हमें सोचना क्या है कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसमें टास्क क्या था आपका, क्या टास्क है, अल्फा और बीटा निकालना। क्या वो निकालोगे? देखो अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, किस कंसेप्ट से निकालोगे, ये वाले कंसेप्ट से, कि उसने बी को क्या दिया है, बी को दिया है कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है ना, कोफैक्टर ऑफ ए। तो तुम कोई भी ना, कोई भी दो कंडीशन क्रिएट कर लेना, यहां से कोई दो कंडीशन बनाना, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा में दो कंडीशन क्रिएट करना। क्यों क्रिएट करोगे? क्योंकि अल्फा और बीटा दो अननोन है ना, तो उसके लिए दो कंडीशन बनानी पड़ेगी। तुम बी का कोई भी ले लो, कोई भी तुम्हें जो अच्छा लगे। जैसे मान लो तुमने 3 अल्फा लिया, तो ये 3 अल्फा क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा, तो यहाँ से कोफैक्टर निकाले ना, उसको किसके इक्वल कर लेना, 3 अल्फा। एक कंडीशन वो बन जाएगा। फिर एक बार आप -9 को कर लेना, -9 क्या है, सेकंड वाले का कोफैक्टर है। समझ गए? आप कोफैक्टर क्रिएट करना, वो किसके इक्वल करना, उसको बी के इक्वल करना। सारे कोफैक्टर मत निकालना, कोई भी दो निकालना, इट्स अप टू यू। चाहे A11 निकाल लेना या A12 निकाल लेना, उनको इक्वल कर देना बी मैट्रिक्स के। दो कंडीशन आएंगे अल्फा बीटा, आप अल्फा बीटा निकाल लेना। क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे ना, तो ये पूरा किस में आएगा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा में तो रिजल्ट आएगा, वो कैलकुलेट कर लेना, फिर कर लोगे। ठीक है, कोफैक्टर तो निकालने आते होंगे आप लोगों को। चलो फिर बढ़िया है। आराम से निकालना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 9 अप्रैल का ये इनवर्स वाला जो पार्ट था ना, एडजॉइंट प्लस इनवर्स वाला था ना अपना, जो मेन टॉपिक था आज का। तो इनवर्स को देखो कैसे डील करेंगे। उन्होंने एक कंडीशन तो ये दी है कि ए बी का इनवर्स है वो ए के इनवर्स के इक्वल है, एक कंडीशन दे दी। उन्होंने बी दिया है, उन्होंने ए नहीं दिया। प्रॉब्लम ये इस क्वेश्चन में कि बी मैट्रिक्स दे दिया, ए तो बिल्कुल भी नहीं दिया, और सी भी नहीं दिया, और आपको इन्वॉल्वमेंट दे दी C⁴ C², ये सब स्टोरी दे दी। और इस कंडीशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा यहाँ से। और जैसे ही अल्फा बीटा मिलेगा आप रिजल्ट बता सकते हो। तो प्रॉब्लम जो है ना वो सॉर्ट आउट करने की सोचते हैं यहाँ से, जो टास्क दिया उसने। एक टास्क दिया है बी सी, बी का इनवर्स है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अच्छा तुम लोगों ने ये मल्टीप्लाई वगैरह सीखे, जैसे ए को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बनता है। मान लो मैंने यहाँ पर दोनों साइड किसको मल्टीप्लाई किया, ए को मल्टीप्लाई कर दिया, सुना होगा आप लोगों ने। आप बी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप बी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया पहले, तो क्या ये आई बन जाएगा आगे, अगर दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए इनवर्स आई बन गया। फिर मैंने इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हें क्या A² = B दिखा क्या। फिर मैंने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय बी कर दिया, ठीक है। एक रिजल्ट तो मिल गया भाई, जहां भी बी मिलेगा वो हमारा ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ इसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो पहले मैं इसको कर रहा हूँ बी से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा B × C = A × B। क्या कुछ कंडीशन ऐसा दिखा। अब तुम सोचो यार, बी सी और ए बी इक्वल है, तो इसका मतलब सी और ए मैट्रिक्स इक्वल है, बोल सकता हूँ यहाँ से। अब सोचो सी है वो ए है, ठीक है, सी जो है ना आपका वो ए के इक्वल है, और A² किसके इक्वल है, बी के। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, C² है वो आपका बी होगा, ये बना सकते हैं कंडीशन। क्योंकि ए तो सी है ना, यहाँ से देखोगे तो ए हमारा सी है, तो C² = B। तो क्या मैं यहाँ से C⁴ लिख सकता हूँ, B² होगा, पावर ऑफ पावर, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कर दिया ना हमने। हाँ, अब ये छोटे छोटे डेटा मेरे को मिल गए। अब तुम्हें बी पता है, तुम्हें B² पता है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तो तुम्हें उससे क्या मिलेगा, C⁴ और C² मिलेगा। ठीक है, उसको यहाँ पुट कर देना। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ, C² निकालता हूँ। C² तो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। 1135, ये हमारा C² ऑलरेडी मिल गया। बस C⁴ निकालो, C⁴ का मतलब क्या हो जाएगा, B²। करो इसका मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, कितना आएगा देखो, बताओ मल्टीप्लाई करके। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है,
क्या लिखो बताओ, 1 और फिर 3, 4 आएगा पहला एलिमेंट। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 3 और ये 3 5 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 का मल्टीप्लाई और ये 5 का मल्टीप्लाई, तो ये 6 हो गया। मैच करते रहना यार, 1 3 और 3 5 या 25, तो 28 हो जाएगा। सही है। देखो सी की पावर 4 आ गया, सी स्क्वायर आ गया, अब इसको यहाँ पुट कर देना। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, देखो कंडीशन में, इस कंडीशन में पुट कर रहा हूँ, जो उसने इक्वल टू जीरो दिया ना, इक्वल टू जीरो का मतलब वही हो गया यार, 0 0 0 0। ये लो मैट्रिक्स में, नल मैट्रिक्स, सी टू द पावर 4, वो हमारा कितना है, 4 18 ना, 4 18 6 और कितना है 28। ये सी टू द पावर 4 प्लस अल्फा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कौन है आपका, 1315, ये आपका सी स्क्वायर। और उसमें बीटा में क्या ऐड करना है, आई ऐड करना है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, बीटा इंटू आई। क्या आई ऐसे होता है, और ये पूरा का पूरा रिजल्ट किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स 0 0। ये लो, अब तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं था यार, तुम्हें दो कंडीशन बनानी है, अल्फा बीटा निकालना है, तो तुम अल्फा तो यहीं से निकालो ना, ये वाले से। देखो अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई किया, बीटा को 0 से मल्टीप्लाई, दिख रहा है, और इधर क्या है 0, और ये वाला एलिमेंट क्या है 18। तो एक कंडीशन ये बना दी मैंने, 18 प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा इंटू 0 0 इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन दिखा आपको, कहाँ से मिला, ये मैंने सेकंड वाले एलिमेंट को टारगेट कर दिया। ठीक है, कोई भी तुम दो एलिमेंट को टारगेट कर दो, मैंने इसको टारगेट किया, ये वाला एलिमेंट, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सही है, कोई भी तुम्हें जो अच्छा लगे, मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है अपने को, पूरा जरूरत नहीं है, बस एक अल्फा और बीटा में निकालना था रिलेशन। तो अगर यहाँ से देखोगे तो तुम्हें अल्फा की वैल्यू मिल गई क्या, कितना है -6, और एक बीटा की और कंडीशन निकालो यार, बीटा कहाँ से मिलेगा, बीटा क्या निकाला था, बीटा या बी, बीटा तो अभी निकाला ही नहीं है हमने, बीटा तो निकाला ही नहीं है, अल्फा निकाला है। अरे मतलब इसको पूरे को ऐड करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो सी की पावर 4 है ना, ये हमारा कौन है, सी की पावर 4, ये हमारा कौन है, सी स्क्वायर। ठीक है, और बीटा इंटू आई मैंने बस इसमें पुट कर दिया वैल्यू, जो हमारा पास्ट में रिजल्ट आया था ना यहाँ से, कि बी है वो सी स्क्वायर है, और उसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी की पावर 4। तो बी तो उन्होंने दिया था, और मैंने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई निकाल लिया। अब इनको उठा के मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया जो गिवन कंडीशन थी। अब एक काम तो क्या है कि तुम इस पूरे को ऐड करो, फिर दोनों में कंपेयर करो दोनों साइड, उसकी जरूरत क्या है, अल्फा और बीटा दो कंडीशन बनानी है। एक कंडीशन मैंने ये सेकंड एलिमेंट की सोच ली। अरे ये मैट्रिक्स में कैसे ऐड करते हैं, A11 को A11 से ही तो ऐड करते हैं ना, दूसरे वाले से, सेकंड वाले को सेकंड वाले में ऐड करोगे, राइट। तो मैंने बस इनको इनको पिक किया, देख A12 को पिक किया, 18 प्लस 3 इंटू अल्फा, ये अल्फा तो मल्टीप्लाई होके आएगा ना, और प्लस में बीटा इंटू 0। अरे ये बीटा इंटू 0 0 हो जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली अल्फा आ गया। अब एक बीटा और चाहिए, तो देख बीटा इंटू 1, तो अब इसको टारगेट कर रहा हूं मैं, ये मान ले, ये बीटा इंटू 1 दिख रहा है कंडीशन, तो बीटा, तो फिर अगर ये A11 को टारगेट करो तो सारे A11 होने चाहिए, अल्फा इंटू 1, तो प्लस में अल्फा, अब अल्फा मिल गया कोई दिक्कत नहीं, और प्लस में कितना आएगा 4, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, और ये सब किसके इक्वल है, 0 के, ये दूसरी कंडीशन है। तो क्या दिख गया यहाँ से, अल्फा ऑलरेडी पता है -6 है, तो -6 प्लस 4 तो -2, तो बीटा यहाँ से कितना आया, 2 आया। मैच हुआ या नहीं हुआ, बस दो कंडीशन बनानी है, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आप पूरा क्यों सॉल्व कर रहे हो मैट्रिक्स को, उसकी जरूरत क्या है, सबको ऐड करके क्या ही करोगे। आपको दो कंडीशन, अब उन्होंने पूछा क्या था, 2 बीटा माइनस अल्फा, तो 2 बीटा कितना हो जाएगा 4, और उसमें से माइनस का अल्फा सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा। कैलकुलेटिव पार्ट है यार, देखो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, बट फुल ऑफ कैलकुलेशन वाले पार्ट होते हैं। इनवर्स में तो इस टाइप के बनाएगा क्वेश्चन, और एडजॉइंट वाले मैंने ऑलरेडी बताए थे, देखो इसी तरीके से इन्वॉल्व करता है वो। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, क्लियर है।
चलो फिर बढ़िया है। ये वाला भी बड़ा आसान है, इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा सोचना इसके बारे में कैसे करते हैं, ठीक है। ये उन्होंने दिया है, ए दे दिया, उसका मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वन। उन्होंने एक कंडीशन ये दी है कि उसका डिटर्मिनेंट वन दिया है, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई, ए 2x2 का मैट्रिक्स है, तुम कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स सोच लेना, उसका मल्टीप्लाई बाय 1 करना और उसको इक्वल टू 3 7 करना, कुछ आपको रिलेशन मिलेगा। एक रिलेशन उसने दिया है कि ए का इनवर्स है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो फिर आप सोचना अल्फा बीटा क्या आएगा, ट्राई करके देखना। डिटर्मिनेंट का भी कंडीशन दिया है, एक कंडीशन मल्टीप्लाई का दे दिया, सोच के देखना क्या आएगा। एक वाला ये वाला मैं बताता हूँ तो मेरा, इसमें भी सिंपल सा ही था, ये नॉन नेगेटिव वाला था, ठीक है। पहले ये थोड़ा ये सुन लो यार, ये इंपॉर्टेंट था, देखो मैं ये बता देता हूँ पहले, वो दूसरा वाला ही बता देंगे, उसका भी दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ये मिसलिनियस वाला है जो मैंने बताया था ना, मिसलिनियस कंसेप्ट वाले, जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट को मिक्स करता है। देखो इंटीग्रेशन को भी इन्वॉल्व किया, और इंटीग्रेशन से पहले यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो इनइक्वलिटी को भी इन्वॉल्व किया, तो तुम्हें इनइक्वलिटीज भी आनी चाहिए। तो पहले ये देख लो, ये ए बी जो भी दिया आपको रिलेशन दिया है, उसने बोला है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो तुमने ये पढ़ा होगा ए एक्स इक्वल टू बी, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी, पढ़ा है। अच्छा, किसी का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये भी पढ़ा होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, उसके डिवाइड में क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मेरे को फटाफट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बता दो पहले, तो दिख रहा होगा आपको, ए आपके पास है ना, डिटर्मिनेंट निकाल लो, 2m और प्लस में कितना हो जाएगा 15। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आया 2m प्लस 15, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया 2m प्लस 15। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे 2x2 का, इन दोनों को इंटरचेंज बताया था, तो इंटरचेंज में क्या बन जाएगा m2, और बाकी जो दो बच गए ना 3 और -5, उनको क्या करते हैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3 और ये 5 हो गया, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अभी क्लियर है, ए इनवर्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, तो फटाफट कर लेते हैं। देखो ए इनवर्स इंटू बी, ये मल्टीप्लाई भी करना था अपने को। ए इनवर्स का मतलब है 1/2m प्लस 15, ये एज इट इज रहेगा, m 5 -3 2, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 20m से मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई मेरे को बी से करना है, बताओ रिजल्ट में क्या लिखूं। ये 1/, वाले को ना इसको तो बाद में भी देख लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं, तुम तो वो मैट्रिक्स बता दो क्या आएगा, करो मल्टीप्लाई, m इंटू 20 20, और ये 5 इंटू m 5m, तो 25m हो गया, दिख गया। फिर माइनस का 20 इंटू 3, ये माइनस का 60, और ये प्लस में 2m, तो दूसरा क्या आएगा -60 प्लस 2m, क्या कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये किसके इक्वल है यार, किसके इक्वल है, ये x के इक्वल था, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या आपको x और y के एलिमेंट आ गए यहाँ से। x तो क्या है हमारा 25m डिवाइड बाई 2m प्लस 15, ये x है, और y कंपोनेंट क्या है माइनस का 60 प्लस का 2m होल डिवाइड बाई 2m प्लस 15, ये मल्टीप्लाई वाला अंदर तो जाएगा ना। क्लियर हो गया इतना, ये 2x2 का तुमने पढ़ा होगा यार, ए एक्स इक्वल टू बी तो तुमने बहुत बार सोल्व किया होगा, कि वहां से एक्स और वाई कैसे निकालते देखे होंगे। बस यहाँ इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, अननोन एम दे दिया, अब उस एम निकालने का जुगाड़ उसने देखो कैसे दिया, कि उसने बोला है उसके नेगेटिव सॉल्यूशन है, जो भी आंसर आएंगे नेगेटिव आएंगे, तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं क्या कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, लेस देन 0, सही है। तो तुम्हारे पास एक्स है, तुम्हारे पास वाई है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक्स इज लेस देन 0, इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्या बनेगा स्टोरी 2m प्लस सॉरी 25m ना, 25m डिवाइड बाई 25m प्लस 15 इज लेस देन 0। तुम्हें ये इनइक्वलिटी आती है सॉल्व करनी, कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वलिटी को। इनइक्वलिटी के लिए हम नंबर लाइन सिस्टम बनाते हैं ना, नंबर लाइन सिस्टम पे सॉल्यूशन प्लॉट करते हैं, तो यहाँ से देखो दो सॉल्यूशन है, ये 25 को तो इग्नोर करो यार, ये क्वांटिटी ये तो 0 में जाएगी,
तो उसका आंसर तो वैसे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। एक तो m कैन बी 0 और एक आएगा m कैन बी माइनस का 15/2। तो पहले देखोगे तो माइनस का 15/2 आता है। सॉल्यूशन प्लॉट करते हैं नंबर लाइन सिस्टम पे। सॉल्यूशन का मतलब होता है जहां पर वो 0 दे रहे होते हैं, और ये 0 कब होगा, 0 पे। और तुम्हें पता है दोनों की पावर क्या है, 1 1 है, तो पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड में वेवी कर्व पढ़ा है क्या तुम लोगों ने, जैसे पावर ऑड होती है तो साइन चेंज करते हैं हम। तो ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव। अब देखो उसकी डिमांड क्या है, क्या डिमांड है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कौन सा आंसर आएगा, नेगेटिव वाला आंसर आएगा। तो एक्स जो नेगेटिव है ना, वो कौन सी कंडीशन में हो रहा है, जब m कहां से कहां का होगा, माइनस के 15/2 से 0 के बीच में होगा। ये m का इंटरवल आ गया किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। बट उन्होंने m y को भी तो लेस देन 0 किया है, तो हमें y को भी लेस देन 0 करना पड़ेगा। अच्छा, मैं y को भी लेस देन 0 करके दिखा रहा हूँ। y कौन है, माइनस का 60 प्लस 2m, ठीक है, और डिवाइड में 2m प्लस 15, ये भी लेस देन 0 चाहिए। इसके लिए भी नंबर लाइन सिस्टम प्लॉट करो। नीचे वाले का सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस का 15/2। ऊपर वाला 0 कब देगा, ऊपर वाला 2m माइनस 60 30 पे ना, तो 30 तो बड़ा होता है, सही है। तो आंसर क्या आएगा फिर, लेस देन 0 मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि दोनों की पावर कैसा है, ऑड है। तो जब भी पावर ऑड होती है तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें आंसर क्या आएगा, लेस देन 0 मतलब बीच वाला। तो देखो y किस इंटरवल के लिए आ रहा है, m बिलोंग्स टू माइनस का 15/2 से 30। एक आंसर ही आया, एक आंसर ही आया, और दोनों दोनों को क्या बोला था उसने, एंड लगाया था, याद है कि x एंड y दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो इसका मतलब जो भी दोनों आंसर आए थे उसका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो बता दो यार इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक बोल रहा है -15/2 से 0 और एक बोल रहा है -15/2 से 30 तक। तो क्या कॉमन क्या आएगा दोनों का, माइनस के 15/2 से 0 ना, क्या यही आएगा कॉमन, 0 तक ही तो कॉमन आएगा। एक तो बोल रहा है इतना बोल रहा है -15/2 से 30, एक बोल रहा है -15/2 से 0, तो कॉमन वही आएगा। ये कॉमन निकालने का रीजन ये था कि देखो उसने बोला था एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव है और बी द इंटरवल, इस इंटरवल में नेगेटिव है, ए कोमा बी। तो क्या आपको ए दिखा, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए हमारा कितना हो गया, माइनस का 15/2, और बी कितना हो गया, 0। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो कैसे इंटीग्रेशन निकालोगे, 8 इंटू ए टू बी, तो माइनस का 15/2 से 0, किसका इंटीग्रेशन, मॉड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डीएम, एम के रेस्पेक्ट में। क्या हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था कहीं, ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था 2m प्लस 15, तो रख दो यहाँ पर 2m प्लस 15। इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, m के रेस्पेक्ट में, हो जाएगा क्वेश्चन। 2m का इंटीग्रेशन 2m² / 2, जैसे 2x का करते हैं ना वैसे 15 का इंटीग्रेशन 15m, बस हो गया। इसको 8 टाइम्स करना है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या ये तो सॉल्व करना आता होगा आपको, बेसिक इंटीग्रेशन है ये। डीएम वगैरह से डरो मत यार, जैसे डीएक्स में करते हैं ना, मतलब यहाँ पर एम में इसलिए लिखा था क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना वो एम के रेस्पेक्ट में था, इसलिए उसने डीएम लिख दिया। अगर वो एक्स के रेस्पेक्ट में आता तो उसको डीएक्स लिख देते। जैसे एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही एम का इंटीग्रेशन करेंगे। देख लो क्वेश्चन में, देखो मिसलेनियस में देखो मल्टी कंसेप्ट है, 2024 का क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आपको पता ना हो, आपको ए एक्स इक्वल टू बी नहीं पता या फिर वहां से आपको एक्स निकालना नहीं आता, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या ट्रिक बना दिया कि एक तो इनइक्वलिटी को इन्वॉल्व कर दिया मल्टी कंसेप्ट में, कि उसने बोला था उसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो नेगेटिव मतलब एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। समझ गए, एक्स लेस देन 0 एंड वाई भी लेस देन 0 चाहिए। तो मतलब हमने दोनों का इंटीग्रेशन, दोनों का जो इंटरवल आया था ना उसको हमने क्या किया, इंटरसेक्शन निकाल लिया। उससे हमें रिजल्ट क्या मिला, ए एंड बी, और वो ए एंड बी आपका क्या था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। दिख रहा है क्वेश्चन में, ऐसे इन्वॉल्वमेंट किया देखो, और इंटीग्रेशन भी आ गया।
मल्टी कंसेप्ट इसीलिए मैंने बोला था मिसलेनियस या मल्टी कंसेप्ट बोल दो, इसमें 2-3 कंसेप्ट को इन्वॉल्वमेंट करता है, जो एक्चुअली जनरली जो एडवांस में पूछ जाते हैं ना, आजकल वो ना मेंस में भी पूछे जाने लगे टेंस क्वेश्चन। चलो कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है, एक ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, देखो ये ट्राई करना एज ए होमवर्क आज। 2 क्वेश्चन अपने रह गए थे, ट्राई करना। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूजिंग मैट्रिक्स है, तो आप मैट्रिक्स को यूज करके कर सकते हो। एक ये क्वेश्चन है। बाकी हम कल वाले ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तुम्हें दिखाऊंगा, इतने क्वेश्चन है ना, तुम बोलोगे सर हर बार क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ना वो सारे हमारे क्लियर हो गए, क्योंकि हर बार वो एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि उसके 9 सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट आएगा, या कुछ अननोन दे देगा वो फाइंड आउट करो, वो भी हम देख लेंगे। चलो कोई डाउट है तो बताओ। और वो मैं ना जो शीट बना के डाली है ना, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको वर्कशीट दी थी ना सेट रिलेशन फंक्शन की। सॉल्व कर रहे हो? चलो फिर बढ़िया। चलो ठीक है फिर। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय बाय चिराग।